संजीवनी बूटी का रहस्य। हनुमान और लक्ष्मण की कथा। संजीवनी बूटी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय औषधि के रूप में विख्यात है, जिसकी चर्चा रामायण की महाकाव्य गाथा में मिलती है। ये बूटी अपने चमत्कारी गुणों के लिए जानी जाती है, जो मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवन दान देने में सक्षम है। इस कथा में भगवान हनुमान की अद्भुत शक्ति, उनके साहस और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन है। कथा की पृष्ठभूमि रामायण के युद्ध कांड में भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच लंका में घमासान युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, ने अपनी माया और शक्ति से लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण पर शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र या शक्ति बाण का प्रहार हुआ, जिसके प्रभाव से वे मूर्छित हो गए और उनके प्राण संकट में पड़ गए। ये स्थिति भगवान राम और उनकी सेना के लिए अत्यंत चिंताजनक थी। लक्ष्मण श्री राम के लिए केवल उनके छोटे भाई नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार भी थे। युद्ध के बीच में यदि लक्ष्मण का जीवन समाप्त हो जाता, तो ये युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकता था। सुषेण वैद्य की सलाह। लक्ष्मण की मूर्छा के बाद श्री राम ने अपने अनुज को बचाने के लिए सभी संभव उपाय करने का निश्चय किया। सेना में उपस्थित वानर राज और अन्य सहयोगियों ने सुषेण नामक वैद्य को बुलाया, जो चिकित्सा में पारंगत थे। सुषेण ने लक्ष्मण का निरीक्षण किया और श्री राम को बताया कि यदि हिमालय पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी को सूर्यास्त से पहले लाकर उनका उपचार किया जाए, तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। संजीवनी बूटी रहस्य और चमत्कार। संजीवनी बूटी एक पौराणिक औषधि है, जिसे मृतप्राय व्यक्ति को पुनः जीवन प्रदान करने में सक्षम बताया गया है। इसके नाम में ही इसका महत्व छिपा है। संजीवनी का अर्थ है जीवन प्रदान करने वाली। ये बूटी केवल हिमालय के पहाड़ों पर पाई जाती थी और इसे पहचान पाना भी अत्यंत कठिन था। हनुमान का साहसिक अभियान। सुषेण वैद्य की सलाह के बाद भगवान हनुमान ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। श्री राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और लक्ष्मण को बचाने की इच्छा से प्रेरित होकर वे तुरंत हिमालय की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और एक छलांग में ही विशाल दूरी तय करते हुए हिमालय पर्वत पहुंच गए। हिमालय का दृश्य और संजीवनी की खोज। हनुमान जब हिमालय पहुंचे तो उन्होंने वहां सैकड़ों प्रकार की औषधियों और जड़ी बूटियों को देखा, किंतु वे ये पहचानने में असमर्थ थे कि इनमें से कौन सी संजीवनी बूटी है। समय बहुत ही कम था और सूर्यास्त निकट आ रहा था। अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से हनुमान ने एक निर्णय लिया, पूरे पर्वत को ही उठाकर ले जाने का। हनुमान ने अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे पर्वत को अपने कंधों पर उठा लिया और तेज गति से लंका की ओर लौटने लगे। हनुमान की वापसी और लक्ष्मण का उपचार। हनुमान के लंका पहुंचते ही सुषेण वैद्य ने पर्वत से संजीवनी बूटी का चयन किया। वैद्य ने बूटी को पीसकर औषधि तैयार की और इसे लक्ष्मण पर लगाया। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई और वे पुनः चेतन हो गए। उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये क्षण भगवान राम और उनकी सेना के लिए अत्यंत भावनात्मक था। लक्ष्मण के जीवित होने से सभी में एक नई उमंग और आत्मविश्वास का संचार हुआ। संजीवनी बूटी का वैज्ञानिक पक्ष। संजीवनी बूटी का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में अद्भुत शक्तियों वाली जड़ी बूटी के रूप में किया गया है। इसे कई नामों से संबोधित किया गया है और आधुनिक वैज्ञानिक इसे हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ औषधियों से जोड़कर देखते हैं। हनुमान की भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन। हनुमान जी के इस कार्य से उनके चरित्र के कई पहलुओं का दर्शन होता है। भक्ति। हनुमान जी की श्री राम के प्रति अटूट भक्ति और लक्ष्मण के प्रति उनके प्रेम का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। साहस।
बिना किसी डर और संकोच के हनुमान ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बुद्धिमत्ता, ये जानते हुए कि समय कम है, उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जो उनकी विवेकशीलता को दर्शाता है। सृष्टि की रक्षा, ये कथा ये संदेश देती है कि सच्चा भक्त अपने आराध्य की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है। संजीवनी बूटी और आज का संदर्भ, आज के समय में भी संजीवनी बूटी को एक प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है। ये जीवन की कठिन परिस्थितियों में आशा और संघर्ष का प्रतीक है। जीवन में जब कोई स्थिति असंभव लगती है, तो ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि साहस, भक्ति और प्रयास से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। संजीवनी बूटी का उल्लेख केवल रामायण में ही नहीं, बल्कि अन्य भारतीय ग्रंथों और कथाओं में भी मिलता है। इसे आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत माना गया है। ये बूटी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से पाई जाने वाली औषधियों का प्रतिनिधित्व करती है। लक्ष्मण और हनुमान के रिश्ते की गहराई, हनुमान और लक्ष्मण का रिश्ता केवल रामायण तक सीमित नहीं है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा मित्र और सहायक वही होता है, जो कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करे। हनुमान जी के इस अद्भुत कार्य ने उन्हें श्री राम के साथ साथ सभी देवताओं और मानवों के बीच अमर कर दिया। ये कथा हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रेरणा देती है।